हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़ी नाकेबंदी जारी रखे हुए है और अमेरिकी सेना लगातार ईरान से जुड़े जहाजों को रोक दे रहा है। तो वहीं ईरान भी हॉर्मुज में अपना कंट्रोल बनाने के लिए तैयारियों को और सख्त कर रहा है। अब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जाने वाले जहाजों को कंट्रोल कर टोल वसूली के लिए एक नई प्लानिंग कर ली है। साथ ही ईरान हॉर्मुज के पास समंदर में बिछी केबल से भी वसूली का प्लान बना रहा है, जिससे हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है। अमेरिका ने हॉर्मुज में किस तरह से ईरान के खिलाफ नाकेबंदी कड़ी कर दी है और ईरान का हॉर्मुज जहाजों और समुद्री केबल से वसूली का किस तरह का प्लान है, टॉप एंगल में पूरी डिटेल से पूरी कहानी बताएंगे। अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिससे एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज पर अपने कब्जे को और कसने की तैयारियों में जुट गया है। तेल के खेल ने हॉर्मुज को जंग का एपी सेंटर बना दिया है। समंदर की नई सीमाएं खींच दी गई है। ईरानी बंदरगाहों को अमेरिका के विध्वंसक वॉरशिप ने घेरा हुआ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हॉर्मुज स्ट्रेट में सख्त समुद्री निगरानी और ब्लॉकेड के लिए बड़ी सैन्य तैनाती की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की कड़ी नाकेबंदी के लिए हॉर्मुज के आसपास करीब 20,000 तक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इस इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा वॉरशिप गश्त कर रहे हैं, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएसएस जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान के खाड़ी में तैनात है और एम्फीबियस असॉल्ट शिप गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगातार ईरान की जहाजों पर निगरानी रखे हुए हैं। इन वॉरशिप के साथ 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स और दूसरे सैन्य सहायता विमान भी इस मिशन का हिस्सा है। इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ अपनी समुद्री कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा अब तक 78 कमर्शियल जहाजों को रास्ते से वापस लौटाया गया है, जबकि 4 जहाजों को डिसेबल कर दिया गया ताकि वो ईरानी बंदरगाहों तक ना पहुंच सके। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की हाई स्पीड बोट्स और आईआरजीसी के बड़े हथियार हर विदेशी जहाज पर निगाह बनाए हुए हैं। हॉर्मुज में कंट्रोल के लिए ईरान की नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड की तैनाती है। आईआरजीसी के पास करीब 1500 छोटी और तेज गति वाली हमलावर स्पीड बोट्स की फ्लीट है, जिनमें हैदर और डोडर सीरीज की स्पीड बोट्स हैं। इस बोट्स की स्पीड 110 नॉट यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। ये बोट्स मशीन गन, रॉकेट, एंटी शिप क्रूज मिसाइल और समुद्री बारूदी सुरंगों से लैस है। ईरान इन बोट्स का इस्तेमाल झुंड के रूप में करता है, जहां दर्जनों बोट्स एक साथ मिलकर बड़े जहाज को घेर कर हमला करते हैं। इसके साथ ईरान ने हॉर्मुज में नारवाल जैसे घातक अंडर वाटर ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जो चुपके से दुश्मनों के वॉरशिप के प्रोपेलर को नुकसान पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज में हल्की डॉल्फिन सबमरीन की भी तैनाती की है। तो वहीं ईरान ने हॉर्मुज में बड़ी संख्या में बारूदी सुरंगें भी बिछा दी है, जिसे हटाने में करीब 6 महीने लग जाएंगे। इसी बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट का वीडियो जारी कर यह दावा किया कि हॉर्मुज अब आईआरजीसी के सैन्य नियंत्रण में है। नए वीडियो में हॉर्मुज में तमाम देशों के जहाज आगे पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने वीडियो जारी कर दिखाया कि हॉर्मुज में ईरान ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। ईरान का कहना है कि किसी भी तरह की आवाजाही के लिए ईरानी सेना और आईआरजीसी के साथ तालमेल बिठाना जरूरी होगा। इस तरह हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। फिलहाल ईरान टोल वसूली कर हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही के लिए नया सिस्टम लागू करने जा रहा है। ईरान ने महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित करने के लिए एक लंबा और नया संगठन बना दिया है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी
पीजीएसए नाम का एक नया निकाय बनाया है। ईरानी सुरक्षा परिषद ने बताया कि ये नया संगठन हॉर्मुज में हो रही गतिविधियों और घटनाओं की रियल टाइम अपडेट देगा। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान ने ट्रैफिक मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल व्यवस्था तैयार कर दी। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि यह व्यवस्था ईरान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें सिर्फ कमर्शियल जहाज और देश फायदा उठा सकेंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। इस व्यवस्था के तहत दी जाने वाली खास सेवाओं के लिए टैक्स भी लिया जाएगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या बंद किया, पूरी दुनिया परेशान हो गई। लेकिन अब ईरान ने समंदर के नीचे और कमजोर नस पकड़ ली है। अगर यहां उसने खेल कर दिया तो पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप हो सकता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं हॉर्मुज के पास समंदर में बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसे कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान ने इसे काटने की कोशिश की तो पूरी दुनिया ठप हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं केबल से दुनिया का इंटरनेट, बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल ट्रैफिक चलता है। रिपोर्ट्स और ईरानी सरकारी मीडिया से मिले संकेतों के मुताबिक अब ईरान की नजर इन अंडरग्राउंड केबल पर है, जो एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों के बीच डिजिटल लाइफलाइन की तरह काम करती है। इस कदम ने वैश्विक टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और सुरक्षा तंत्र को अलर्ट कर दिया है। ईरान की सरकारी और आईआरजीसी से जुड़े मीडिया ने संकेत दिया है कि ईरान अब हॉर्मुज से गुजरने वाली अंडर सी इंटरनेट केबल पर फीस या टोल टैक्स लगाने की बात कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया, ईरान चाहता है कि बड़ी टेक कंपनियां उसके नियमों के तहत काम करें और केबल ऑपरेटर लाइसेंस फीस दे। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ईरान कानूनी और तकनीकी रूप से इसे कैसे लागू करेगा, क्योंकि कई कंपनियां पहले से ही अमेरिका के प्रतिबंधों के दायरे में हैं और ईरान को भुगतान करना उनके लिए मुश्किल है। दरअसल दुनिया भर के इंटरनेट का 99% ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल से होकर गुजरता है। ये केबल्स डेटा को रोशनी की गति से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती है। इन्हीं केबल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग चलती है, ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, क्लाउड सर्वर काम करते हैं, एआई सिस्टम और डेटा सेंटर जुड़े रहते हैं और दुनिया का डिजिटल कारोबार भी चलता है। यानी अगर इन केबल में बड़ी बाधा आती है तो असर सिर्फ इंटरनेट स्पीड पर नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ तेल का रास्ता नहीं, बल्कि डिजिटल चोक पॉइंट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अगर ईरान इन केबल पर दबाव बढ़ाता है तो सबसे पहले असर यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे खाड़ी देशों पर पड़ेगा, भारत जैसे बड़े डिजिटल यूजर बेस वाले देशों पर और आगे यूरोप और अफ्रीका तक इसका असर होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान अगर सीधे केबल को नुकसान पहुंचाए तो प्रभाव तुरंत वैश्विक स्तर पर दिख सकता है। इससे इंटरनेट स्लो या डाउन हो सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग और स्टॉक मार्केट प्रभावित हो सकते हैं, क्लाउड सर्विस और डेटा सेंटर रुक सकते हैं, एयरलाइंस और शिपिंग सिस्टम बाधित हो सकते हैं और ई कॉमर्स सेक्टर हिल सकते हैं। यानी अगर ईरान इन अंडरग्राउंड इंटरनेट केबल्स को टच करेगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी।